हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल शुरू करने का पर्पस, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोगों से बातचीत करना है, आपको इंस्पायर करना है, आपकी परेशानियों को ज़ीरो करना है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मेरे को लिखेंगे questionjeet@gmail.com पर। और अगर आपकी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कोई आपने ऐसा कुछ काम किया जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, तो आप लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी, तो भी आप लिख सकते हैं answerjeet@gmail.com पर। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे हर बार 2 चैप्टर्स हैं। पहला एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, दूसरा एक क्वेरी। आज की क्वेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लिखती है एक लेडी के बिकॉज ऑफ अ वेट, कुछ उनकी ओवर वेट इशूज़ हैं जिसकी वजह से उनको शी हैज़न्ट हैड सेक्स फॉर मैनी ईयर्स। तो एनीवेज उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर 2 में। तो पहले आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी, बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आज की, जैसे हमेशा की होती है। दिल को छू लेने वाली कहानी है ये, बिल्कुल बिल्कुल दिल तक जाएगी आपकी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी है एक मुंबई के बच्चे की जो एक चौल में रहता था। करीब 12-13 साल का बच्चा था। चौल के पास में ही एक मार्केट थी जहाँ वो अक्सर जाया करता था, कभी घर का सामान लेने, कभी जब उसको 100 रुपये जो उसकी पॉकेट मनी मिलती थी महीने की, वो लेके जाया करता था। जाता क्यों था? पॉकेट मनी लेके खर्च करने नहीं जाता था। जाता था वहाँ देखता था एक पेट शॉप। पेट शॉप मतलब जहाँ जानवर वगैरह, जानवर, बर्ड्स, फिशेस वगैरह मिलती हैं, वैसी एक दुकान थी। वहाँ जाता था और बाहर जाके बैठ जाता था और देखता रहता था बाहर से ही। तो कुछ महीनों बाद उसके पास कुछ पैसे जमा हुए, 100 रुपये की पॉकेट मनी मिली। तो जो पैसे जमा हुए और 100 रुपये की पॉकेट मनी हो गए उसके पास कुल 200 रुपये। बड़ा खुश पहुंचा पेट शॉप में और हिम्मत करके अंदर गया। दुकानदार से पूछा, वहाँ बड़ी सारी चीज़ें देखी उसने। वहाँ छोटे छोटे पपीज़ थे, वो पसंद आ गया इसको, डॉगी के पपीज़। तो दुकानदार से उसने जाकर पूछा, भैया कितने के हैं पपीज़? तो दुकानदार कहता है 1000 रुपये के। अब बेचारा बच्चा चुप, क्या करे? 1000 रुपये तो थे नहीं उसके पास। कितने थे उसके पास? 200 रुपये। तो कहता है, अच्छा भैया ये करो, ये 100 रुपये रखो आप और मेरे को कुछ देर के लिए इस पपी से खेलने दो, जो इतने सारे पपीज़ हैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो मेरे को। तो दुकानदार भी, दिन का टाइम था, ग्राहक कोई था नहीं, कहता है कुछ आ ही रहा है ना, ला 100 रुपये दे और कुछ स्पेंड कर टाइम इनके साथ। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है, ये पपीज़ को निकाल के इसके खेलने दो थोड़ी देर को इसके साथ। तो गया बच्चा वहाँ पे, तो असिस्टेंट ने वो पिंजरा खोला और पपीज़ हल्के हल्के एक एक करके निकलने लगे। और जैसे बुलाते हैं पपीज़ को, ऐसे करके वो बुलाता रहा सबको, सब दौड़ के उसकी तरफ जाने लगे। आखिरी में एक सफ़ेद वाला, बिल्कुल सफ़ेद सा पपी निकला, माथे पे उसका हल्का सा काला दाग था। निकला और आराम आराम से उसकी तरफ चलने लगा। तो बच्चे ने दुकानदार से पूछा, ऐसा क्यों? ये बाकी सारे तो भाग भाग के आ रहे हैं, ये जो बिल्कुल पीछे आ रहा है ऐसे हल्के हल्के आराम से क्यों आ रहा है? दुकानदार ने उसको बताया, ये बचपन से इसकी दिक्कत है, इसको इंजेक्शन भी दिलवाया, डॉक्टर को भी दिखवाया, लेकिन ये अब ठीक नहीं हो सकता। एक टांग कमज़ोर है इसकी, पिछली वाली। तो इस बच्चे ने पूछा, अच्छा अगर मैं इसको ख़रीदना चाहूँ कितने का दोगे आप? कहता है, इसको खरीद के क्या करेगा, पागल है क्या? इतना देर साथ कभी खेल सकता है ना, कूद सकता है तेरे साथ, कभी कुछ नहीं कर पाएगा तेरे साथ। क्यों चाहिए ये तेरे को? ये तो किसी काम का नहीं तेरे लिए। कहता है, ऐसे फ्री में ले जाकर तेरे को चाहिए तो बच्चे को गुस्सा आया। बच्चा खड़ा हुआ, जेब में 100 रुपये और बचे हुए थे, 100 रुपये निकाले, उस दुकानदार को दिए। कहता आपको मैं 100 रुपये दे चुका हूँ, 100 ये लो, 200 रुपये, पूरे 1000 रुपये दूंगा इस पपी के, हर महीने आके 100 रुपये दूंगा आपको, ये पपी मेरा हुआ आज से। दुकानदार बड़े अचंभे में, कहता है ये जो पपी मेरा एक किसी काम का नहीं था, ये 1000 रुपये में लेके जा रहा है, और इसको भी पता लग रहा है चल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, क्यों ले रहा है 1000 रुपये में? दुकानदार ने से पूछा, क्यों बच्चे क्या कर रहा है तू, 1000 रुपये क्यों दे रहा है इसको? बच्चे ने क्या करा, झुका, अपनी पैंट मोड़ी और ऊपर करी, दिखाई अपनी। उसकी भी टांग एक टेढ़ी थी और उसको भी चलने में दिक्कत थी।
तो क्या समझे, दो चीज़ें होती हैं इस कहानी से, दो चीज़ें समझ आती हैं। पहली चीज़ तो किसी पे तरस मत खाओ यार। ये मत कहो कि बेचारा लंगड़ा है, बेचारा अंधा है, बेचारा कुछ है, बेचारा काला है, बेचारा गोरा है, बेचारा ये है, बेचारा वो है। नहीं, बेचारा नहीं। अगर आपको कोई लगता है ना कुछ कर सकते हो किसी के लिए, तो उसकी पहले उसको फील करो, उसको फील करो, एम्पैथाइज करो, सिंपैथाइज मत करो। बेचारा मत बनाओ किसी को भी ज़िंदगी में, ना खुद बनो बेचारे दूसरों के लिए। कभी भी किसी और को भी अपने आप को बेचारा मत कहने देना। बेचारा कोई नहीं है, सब मजबूत हैं। दूसरी चीज़, अगर ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप कहते हो, अगर वो किसी को कुछ चीज़ नहीं देता है ना, तो उसी इंसान को कुछ और भरपूर देता है। आपने देखा होगा ये अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई देख नहीं सकता है ना, तो उसकी स्मेलिंग सेंस, फील सेंस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सिमिलरली, अगर कोई सुन नहीं सकता, तो उसकी विजुअल, उसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाइटन होती है। ज़्यादा समझ सकता है लोगों से, वो देख के, उनके इशारे देख के, उनकी लिप रीड कर सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है। सिमिलरली इस बच्चे के साथ भी था। चल नहीं सकता था, दिल बहुत बड़ा था। नेवर एवर सिंपैथाइज विद एनीबॉडी। किसी को बेचारा मत बनाना आज से, और ना खुद बेचारे। कभी खुद बेचारे तो कभी मत बनना। तो ये थी इस मॉरल स्टोरी का। चलिए आज की क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेरी पे। ये इन्होंने, दिस इज़ अ लेडी हुज रिटन। इन्होंने ना अपना नाम बताया है, ना अपना शहर बताया है, कुछ नहीं बताया है। अच्छा, मेरे को किसी ने लिखा था कि आपके जो ईमेल आईडीज़ आते होंगे, जो मेल आती होगी, आप उस पर आप देख के नाम बता सकते हो। नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक गलत हो जाएगा। पहले तो कभी कभी होता ही नहीं है कुछ नाम वगैरह। अगर होता भी है कुछ नाम पकड़ भी सकते हो उसमें से, तो आपको पकड़ना मेरे लिए सही नहीं है, गलत हो जाएगा वो काम। इसलिए नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। अगर आप अपने आप नाम लिखते हो तो ज़रूर पढ़ूंगा, ज़रूर बताऊँगा। नहीं तो नो नेम, वील टॉक विदाउट नेम। और इस समस्या भी कुछ ऐसी है कि शायद मेरी समस्या होती तो मैं भी अपना नाम ना लिखना या ना अनाउंस करना चाहता। ये लिखती हैं, आई एम ओवरवेट, अनमैरिड वुमन, men don't even look at me. I haven't had real sex and I am 32 years now. What to do? ये लिखती हैं, मैं ओवरवेट हूँ। ये एक औरत है, ओवरवेट है, कहती हैं, अपने आप को बता रही है, और कहती है अनमैरिड हूँ और 32 साल की हूँ, और आज तक मैंने आई हैव नॉट एक्सपीरियंस सेक्स, इज़ व्हाट शी सेज। तो अब देखिए मैडम, एक चीज़ तो आप, फैक्ट ऑफ लाइफ है विच इज़ वेरी रॉन्ग, पता नहीं क्यों है, दैट फिजिकल अपीयरेंस इज वॉट अट्रैक्ट्स पीपल टूवर्ड्स द अदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एक मेल विल एट फर्स्ट लुक ओनली लुक एट अ वुमन हु इज अट्रैक्टिव लुकिंग। वो अट्रैक्शन का और अट्रैक्टिव लुकिंग का डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग हो, बट मोर और लेस सेम ही होता है। Similarly, a woman would look at a man who is handsome and उनकी भी कुछ अपनी definitions होती हैं, वो अपने हिसाब से देखती हैं। ये एक fact of life है, whether you like it or not, it is true. In fact, उस पर स्टडी हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टडी हुई है 2045 मेन और 2005 औरतों पे, यूएस में स्टडी हुई थी, जिसमें बताया गया है कि BMI और सेक्सुअल पार्टनर्स का इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी अर्थात अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको कम सेक्सुअल पार्टनर्स मिलेंगे, इन्वर्स रिलेटेड है। ये एक सच्चाई है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, विच आई डोंट एग्री विद एट ऑल, बट ऐसा है। तो दिस इज ट्रू। नाउ अब व्हाट कैन वन डू इफ वन सीम्स निग्लेक्टेड? पहली चीज़ तो एक सेल्फ एस्टीम बनाओ आप। इफ़ यू वांट टू लूज वेट फॉर हेल्थ रीजंस, प्लीज डू, बट इफ़ यू वांट टू लूज वेट बिकॉज सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग यू,
जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग यू, आप वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। आप तब ऐसे आप वेट लूज करना चाहेंगी, बिल्कुल टूट के वेट लूज करना चाहेंगी, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं इंसान गिव अप कर जाता है उसमें, क्योंकि लूजिंग वेट द राइट वे, अ हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट, इट टेक्स टाइम। और जब रिजल्ट नहीं दिखता है ना ओवरनाइट, तो इंसान कई बार गिव अप कर देता है। सो व्हाट कैन यू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम? पहली चीज़ तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करिए, जो है उसको एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ओवरवेट हैं तो हैं यार, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं जब करेंगे। अभी तो ओवरवेट हैं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट मी, ठीक है। और एक्सेप्ट योर सेल्फ, सबसे बड़ी बात है टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया जीत लिया आपने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अपना एटीट्यूड आप बदल सकती हैं अपने फ्रॉम व्हाट यू वेयर। अगर आप कर सकती हैं ऐसा, तो गेट योर ड्रेसेस स्टिच्ड, डोंट बाय। वैसे तो रेडीमेड ड्रेसेस भी आजकल बहुत है, बहुत स्टोर्स हैं जो लार्ज साइजेस को कैटर करते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट इट स्टिच्ड। अगर आप करवा सकती हैं तो लार्ज स्टोर से भी ले सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे फिटिंग के मिलते हैं। विच एवर वे सेइंग, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा। पहली चीज़, कपड़ों पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, योर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे चलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अच्छी तगड़ी फिजिक, सब कुछ ठीक है, लेकिन चलते ऐसे घिस घिस के हैं। सो स्लॉपी वॉक, नेवर अ स्लॉपी वॉक। वॉक विद ग्रेस। जब आप चल के किसी की तरफ जा रहे हो, तो वो नोटिस करे आपकी चाल। सबसे पहले आपकी चाल नोटिस करे, बाकी चीज़ें बाद में। हैं, दो चीज़ें मैंने आपके पूरा एक स्टडी कर रखा है, मैंने जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स। तीसरी चीज़ है, आप किसी भी ग्रुप में घुसने की कोशिश करें। पहले एक इंडिविजुअल की अटेंशन से पहले गेट इनटू अ ग्रुप, क्योंकि आपको दिखाना है आपकी खूबियाँ, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और जैसे कहते हैं, ब्यूटी इज़ इनसाइड। लोग नहीं मानते इस सोसाइटी में, मोस्टली पीपल डोंट बिलीव दैट। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। मोस्टली पीपल डोंट बिलीव दैट, ठीक है। तो पहले आप एक ग्रुप में घुसिए, अपनी स्ट्रेंथ्स, आप क्या अच्छा करती हैं, कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी ज़रूर, उसको बाहर निकालिए। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो मैंने खुद नोटिस करा है। स्मेल गुड। इफ समबडी स्मेल्स गुड, पीपल वांट टू स्टे क्लोज टू दैट पर्सन। नोन फैक्ट है ये। आई एम नॉट सेइंग यू दैट डिओड्रेंट नॉट अ गुड आइडिया, बट ये होता है व्हेन अ पर्सन इज ओवरवेट, he or she tends to sweat a little more than the normal. So you should use good perfume on your clothes that you wear, not on the skin. Deodorants are used on the skin, don't use it on the skin. Use some nice perfume, right? So smelling good is very important. तीसरा है, stop blaming yourself. एक जो होती है ना, क्या यार मैं खाती बहुत हूँ, मैं सोती बहुत हूँ, वो सब छोड़ दो आप, वो सब छोड़ दो आप। जो हो आप बढ़िया हो, आपको डिज़ाइन करा गया है फॉर अ पर्पस, तो इट्स ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू वांट टू लूज वेट फॉर योर हेल्थ रीजन, आप मेरे को एक मेल लिखिएगा और मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा, दुनिया आपके पीछे रहेगी। तो ये है पॉइंट्स कुछ। पहले कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स थे, लाइक क्लोथिंग, लाइक यू वॉक, लाइक यूजिंग अ गुड परफ्यूम। और लास्ट एंड लीस्ट, एज आई सेड, इफ़ यू वांट टू लूज वेट फॉर योरसेल्फ, लिखिएगा मेरे को। वील डू अ 1-to-1 सेशन विद यू। इट विल टेक टाइम बिकॉज वी डू इट the absolute natural way. Diet control and lots of exercising and lots of good food, healthy food. So आप लिखिएगा मेरे को, we'll also ensure that you lose weight if you want to. बाकी live life king size, not to worry about what people say. Enjoy your life. So gentlemen, ladies, this was for today.
मिलते हैं अगले एपिसोड में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगला एपिसोड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रू लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मिस मत करिएगा। टिल वी मीट अगेन, जय हो।